वेलकम टू माय चैनल। गाइस, सबने सुना होगा कि एक मजबूत घर के लिए नींव का पक्का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से एक मजबूत इंग्लिश और एक अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसके बिना हम इंग्लिश को ना तो अच्छे से समझ पाएंगे और ना ही बोल पाएंगे। इसके 8 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन है लाइक जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं। ठीक है, इसके बिना हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे और ना ही समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट वन है नाउन, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। ये तो सबने पढ़ा होगा बचपन में, संज्ञा। ठीक है, तो इंग्लिश में हम कहते हैं इसको नाउन। इसकी पहचान क्या है? सबसे पहले देखिए, वो चीज़ें जो कि जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है, जिनके नाम हैं उनको हम नाउन कहते हैं। इस दुनिया में देखा जाए तो बिना नाम के हम उस चीज़ को कैसे बुलाएंगे? ठीक है, मान लीजिए हमारे हाथ में फ़ोन है, फ़ोन का नाम कुछ होगा तभी तो हम बोलेंगे ना ये कौन सा फ़ोन है। ठीक है, लाइक हम कहीं भी जाएं, कोई भी एनिमल, कोई भी इंसान या कोई वस्तु, कोई चीज़, सबको हम नाम से बुलाते हैं। तो जिन जिन चीज़ों के नाम हैं वो सारी चीज़ें क्या है? नाउन है। ठीक है, अब जैसे कोई चीज़, जो चीज़ें महसूस की जाती हैं, जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। प्यार, लव, इसको हम देख नहीं सकते आँखों से लेकिन महसूस किया जाता है, तो ये क्या है? नाउन। हेट, नफ़रत, थिंकिंग, थिंकिंग हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? नाउन। और सी, सी मीन्स देखना, जो चीज़ें दिखाई देती हैं, लाइक टेबल, फ़ोन, बैग, बुक, पेन, ये सारी चीज़ें क्या है? नाउन की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, तो ये था नाउन। नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु का नाम होता है। ठीक है, मेन उसका जो नेम है उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। जैसे अमित, ठीक है, अमित क्या है? बॉय है। बॉय तो बहुत सारे हैं लेकिन हमने उसको नाम को प्रेफरेंस देनी है, तो ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। ठीक है, दिल्ली, अब सिटीज़ भी बहुत सारी हैं, चंडीगढ़ है, वो सारी सिटीज़ हैं, चंडीगढ़, लुधियाना, दिल्ली, पंजाब, लेकिन उसके नेम को प्रेफरेंस देनी है, वो होगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, टफ़ी, किसी के भी नेम हो, फ़ैन, हेवल्स फ़ैन, सैमसंग मोबाइल, ठीक है, कोई वस्तु हो, उसके नेम को हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब कॉमन नाउन में क्या है? जातिवाचक संज्ञा, जो कि किसी प्राणी, जगह या वस्तु की जाति को बताता है। ठीक है, मतलब वो किस कैटेगरी का है, कैटेगरी को दर्शाता है। जैसे फ़ोन, स्टेट, यहाँ पे हमने दिल्ली किया लेकिन यहाँ पे क्या है? स्टेट। यहाँ पे हम दिल्ली इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि स्टेट तो देखो बहुत सारी होती हैं। ठीक है, लेकिन हमने उसकी क्या बतानी है? जाति बतानी है कि वो स्टेट है। बॉय, गर्ल, फ़ैन, यहाँ पे हम बॉय का नेम नहीं बताएंगे, वो कॉमन नाउन होगा। ठीक है, अगर नेम बताते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होगा। अगर बॉय, गर्ल, फ़ैन, फ़ैन की कंपनी कौन सी है ये यहाँ पे नहीं बता सकते क्योंकि ये क्या है? कॉमन नाउन में आएगा फ़ैन। सपोज़ एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे देयर आर 2 फ़ोन्स, ठीक है, वन इज़ सैमसंग, अनदर वन इज़ मोटरोला। ठीक है, 2 फ़ोन हैं, पहला कौन सा है? सैमसंग, दूसरा है मोटरोला। दोनों सेम हैं, दोनों फ़ोन हैं। व्हाट इज़ कॉमन इन बोथ? इन दोनों में से क्या कॉमन है? कॉमन ये है कि दोनों मोबाइल ही हैं, इन दोनों को हम मोबाइल ही बोलेंगे। तो नाउन क्या है? ठीक है, कॉमन नाउन है मोबाइल। हम इसका ब्रांड को शो नहीं करेंगे कॉमन नाउन में, इसमें कॉमन चीज़ क्या है? मोबाइल। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे स्टेट्स को नहीं दिखाएंगे कि ये दिल्ली, पंजाब, ये वो है प्रॉपर नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन क्या है कि वो सारी क्या है? स्टेट्स हैं। ठीक है, इसी तरह से कॉमन नाउन में हम नेम को नहीं दर्शाएंगे, जैसे अमित, सीमा, मीनाक्षी, हम क्या दिखाएंगे कि वो क्या है? बॉय है, तो बॉय क्या है? कॉमन। गर्ल्स तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे नेम हैं, लेकिन कॉमन नाउन में क्या आएगा? ओनली गर्ल।
क्लियर है? आई होप आप मेरे को समझ रहे होंगे। प्रॉपर नाउन में हम किसी का नेम दिखाएंगे पर्टिकुलरली, ठीक है? जैसे अमित, दिल्ली, टफ़ी, हैवेल्स पेन, सैमसंग फ़ैन, अलग से उसका नेम होगा अलग से। कॉमन नाउन में क्या होगा, उसमें नेम नहीं आएंगे, उसकी जाति के बारे में बताया जाएगा। लेकिन फ़ोन, जैसे फ़ोन तो बहुत सारे हैं, उसकी जाति क्या है कि वो ओनली फ़ोन है, वो मोबाइल है, ठीक है? इस तरह से। नेक्स्ट है जेरेंट। आजकल बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जेरेंट है क्या, ठीक है? लेकिन इसका यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेंटेंस को बनाने में और पढ़ने में। इसको हम हिंदी में कहते हैं क्रियावाचक संज्ञा, ठीक है? क्रिया के साथ जब हम आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है, और वो नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। किसी क्रिया वर्ब के आगे जब हम आईएनजी लगाकर संज्ञा की तरह उसका यूज़ किया जाए, संज्ञा की तरह यूज़ किया जाता है, तो उसे जेरेंट कहते हैं, ठीक है? अब एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें वर्ब में क्या है, आई रीड बुक्स, ठीक है? रीड क्या है, वर्ब है। रीड क्या है, वर्ब। अब अगर हम इसको जेरेंट बना देंगे तो रीड के साथ हमने लगा दिया आईएनजी, मैं बुक पढ़ता हूँ, ठीक है? लेकिन इसमें क्या है, रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, ठीक है? बुक पढ़ना क्या है, एक अच्छी हैबिट है। रीडिंग के साथ हमने क्या लगा दिया, आईएनजी, रीडिंग। वर्ब है आई रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ता हूँ, ठीक है? ये है वर्ब। रन यहाँ पे क्या है, वर्ब। लेकिन जेरेंट में हम रन के साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी, ठीक है? रन के साथ हमने क्या लगा दिया, आईएनजी। रनिंग डेली इज़ गुड फॉर हेल्थ, तेज़ भागना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है? तो इस तरह से हम जेरेंट का यूज़ करते हैं। जब हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं तो ये जेरेंट बन जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन होता है सर्वनाम। क्या होता है, सर्वनाम। हिंदी में बचपन में हमने ये बहुत पढ़ा है, लेकिन इंग्लिश में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। समझने वाली बात है कि जब नाउन के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं, जो नाउन की जगह पे आए। नाउन क्या है, किसी भी चीज़ का नाम नाउन है। किसी का भी नेम ले लो, सिटी का नेम ले लो, किसी भी चीज़ का नेम हो, अगर उसकी जगह पे हम उसको यूज़ करते हैं, किसको, सर्वनाम को, ठीक है? जैसे ही, शी, इट। अब समझते हैं हम। सबसे पहले क्या है, जैसे अनिल इज़ अ गुड बॉय। कोई भी हम जैसे सेंटेंस बनाते हैं, मान लीजिए एक पैराग्राफ हम लिख रहे हैं, तो उसमें एक इंसान का नाम बार बार आ रहा है, ठीक है? मान लीजिए मैंने यहाँ पे अनिल लिया, अनिल इज़ अ गुड बॉय, अनिल इज़ वेरी स्मार्ट बॉय, अनिल्स फादर इज़ अ डॉक्टर। तो बार बार अनिल 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 ना अच्छा लग रहा है और ना ही ये रूल है इंग्लिश का। इसके लिए इस बार बार जो हम अनिल अनिल आ रहा है, इसकी जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, ये देखिए, अनिल इज़ अ गुड बॉय, ठीक है? अब ही इज़ वेरी स्मार्ट, वह, अनिल की बात हो रही है तो हम वह लगाएंगे। वह की इंग्लिश क्या होती है, ही इज़ वेरी स्मार्ट। उसके पिताजी, ठीक है, हिज फादर इज़ अ डॉक्टर। तो इस तरह से हमने क्या यूज़ किया, ये है प्रोनाउन, ठीक है? जब हम ये नाउन है, यहाँ पे नाउन की जगह पे हमने क्या लगा दिए, प्रोनाउन, तो इसको बोलते हैं सर्वनाम, ठीक है? ये होते हैं सर्वनाम, जो जिन नाउन की जगह पे जब हम ये यूज़ करते हैं, ही, शी, इट, तो ये सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट देखिए सर्वनाम कितने हैं, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आर, आर्स, आर सेल्फ्स, ही, शी, इट, इट सेल्फ, यू, योर, हिम, हर, हिज, हर सेल्फ। ये सारे क्या हैं, प्रोनाउन। इनको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब होती है क्रिया, जिसे सब्जेक्ट के काम और स्थिति का पता चले कि सब्जेक्ट सेंटेंस में क्या कर रहा है, ठीक है? सब्जेक्ट जो कर रहा है, काम कर रहा है, उसको हम कहते हैं वर्ब। क्लियर है? जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं उसमें सब्जेक्ट होता है, ठीक है? सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, जैसे अमन फुटबॉल खेलता है। अमन क्या काम कर रहा है, खेलने का। अमन क्या काम कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है। अमन तो मीन्स खेलना क्या हुआ, खेल की इंग्लिश हुई प्ले। अमन प्लेज फुटबॉल, ठीक है? अमन खेलने का काम कर रहा है, तो खेल यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। इसको हम कहेंगे मेन वर्ब। ये हैं जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं।
जैसे गो, इसकी पहचान होती है कि जब भी हम ये जो मेन वर्ब है इसकी पहचान होती है जैसे इसके पीछे ना ना आता है, जाना, खाना, मिलना, रहना, भेजना, खेलना, तो इनके पीछे जब ना ना का साउंड आता है तो मीन्स ये क्या है, मेन वर्ब है। हम सेंटेंस में से पहचान सकते हैं। जैसे इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, मीट, मेट, मेट, लिव, लिव्ड, लिव्ड, सेंड, सेंट, सेंट, प्ले, प्लेड, प्लेड। इस तरह से इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, मेन वर्ब की कैटेगरी में, जो सेंटेंस में मेन वर्ब होता है। और दूसरे होते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो कि मेन वर्ब के साथ में यूज़ होते हैं, उससे पहले यूज़ होते हैं। जैसे अमन इज़ गोइंग नाउ, वो ये दर्शाता है कि अमन अभी जा रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में। तो हमें पता चला कि वो प्रेजेंट की दशा को दर्शा रहा है। अमन वॉज गोइंग, वो जा रहा था, मीन्स पहले वो जा रहा था, पास्ट की सिचुएशन को दर्शाया गया है। अमन विल बी गोइंग, जा रहा होगा, इसमें फ्यूचर दिखाया गया है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की स्थिति दर्शाई गई है, ठीक है। तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये कौन से होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल बी, ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब। और ये वाले जो होते हैं ये होते हैं मेन वर्ब, ठीक है। वर्ब 2 तरह के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। ये सेंटेंस को बनाने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत बड़ा रोल होता है इनका सेंटेंस को बनाने में। नेक्स्ट हम देखते हैं एडजेक्टिव क्या है, विशेषण। एडजेक्टिव होते हैं, विशेषण से मीन्स जैसे विशेषता बताए, किसी की इम्पोर्टेंस को और बताता है उसके बारे में। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए उससे क्या कहते हैं, विशेषण, ठीक है। जो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में और जानकारी दे हमें। जैसे नाउन, नाउन क्या है, अब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, पहले हम देखते हैं संज्ञा को बोलते हैं हम नाउन। अब नाउन की क्या विशेषता है, नाउन है यहाँ पे अवनी, क्योंकि वो नेम है। अवनी इज़ ब्यूटीफुल, हमें अवनी के बारे में क्या पता लगा कि अवनी क्या है, सुंदर है। तो यहाँ पे सुंदर क्या होगा, एडजेक्टिव, ठीक है, उसकी विशेषता को बता रहा है कि वो सुंदर है। अब प्रोनाउन देखते हैं, प्रोनाउन क्या है, अवनी की जगह पे हमने शी को यूज़ किया, अवनी गर्ल है तो यहाँ पे क्या आएगा, शी इज़ नॉटी, वह शरारती है, ठीक है। तो वो हमें किसके बारे में पता लगा, प्रोनाउन के बारे में पता लगा कि वो शरारती है, मीन्स शी इज़ नॉटी। तो नॉटी यहाँ पे क्या हुआ, एडजेक्टिव, ठीक है। इसमें हमें सेंटेंस में पता चलता है कि कौन अच्छा है, बुरा है, जैसे हार्ड वर्किंग है, ब्यूटीफुल है, ब्रेव है, ऑनेस्ट है, इंटेलिजेंट है, ब्राइट है। तो ये सारे क्या हैं, एडजेक्टिव हैं, जो कि हम नाउन और प्रोनाउन के साथ कुछ जोड़ते हैं और सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे बुरा है, डिसऑनेस्ट, अगली, टिमिड, वर्स, फुलिश, डेंजरस। इस तरह के शब्द जब हम यूज़ करते हैं सेंटेंस को बनाने में तो मीन्स हम किसका यूज़ कर रहे हैं, एडजेक्टिव का, जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, वो होता है क्रिया विशेषण, ठीक है। वो ये बताते हैं कि काम कैसे हुआ, ठीक है, जो ये बताए कि काम कैसे हुआ, वर्ब की विशेषता बताए या उसके बारे में और जानकारी दे, ठीक है। एक तो एडजेक्टिव तो है ही, उसके साथ हम देखते हैं कि काम हुआ कैसे, ठीक है। जैसे हमने लिखा था अवनी इज़ ब्यूटीफुल, अब अगर हम लगाते हैं उसके साथ कि अवनी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी क्या होगा, एडवर्ब, ठीक है। अवनी रन्स फास्ट, अब रन्स क्या है, वर्ब है, ठीक है, लेकिन वो कैसे दौड़ती है, कैसे दौड़ती है, फास्ट, तेज़ दौड़ती है, तो यहाँ पे फास्ट क्या हुआ, एडवर्ब, ठीक है। जैसे नेक्स्ट देखते हैं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। अब सारे उठते हैं सुबह, तो हर कोई, हर इंसान जो सोता है वो उठता तो है ही, लेकिन यहाँ पे जल्दी क्या है, अर्ली, जल्दी एडवर्ब है, ठीक है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में एक हमें बात पता चली है कि वो सुबह जल्दी उठता है, तो जल्दी यहाँ पे क्या हुआ, एडवर्ब, ठीक है। जल्दी क्या है, एडवर्ब, क्लियर है। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन मीन्स संबंध सूचक, जो संबंध को दर्शाता है, दिखाता है। जैसे प्रेपोजिशन का मतलब क्या है, प्री, ठीक है, प्री मीन्स पहले, पोजीशन,
प्रीपोजिशन स्थान या अवस्था, किसकी? नाउन या प्रनाउन की, ठीक है। पोजीशन मीन्स स्थान या अवस्था। जैसे अमन मुझ पर निर्भर है, अमन मुझ पर निर्भर है, अमन डिपेंड्स ऑन मी, मी क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन, ठीक है। तो उससे पहले मीन्स प्री मीन्स पहले, उसकी हम अवस्था को या स्थान को दिखाएं तो प्रोनाउन या नाउन से पहले इसका यूज़ होता है, ठीक है। जैसे अमन डिपेंड्स ऑन मी, ऑन का मीन्स क्या होता है? ऊपर, तो ये है प्रेपोजिशन जो कि नाउन और प्रोनाउन से पहले आती है, ठीक है। जैसे फ्रॉम, ऑन, ऑफ, सिंस, फॉर, इन, टू, बिफोर, आफ्टर, बाय, एट, विद, एट, दो, बियॉन्ड, वाया, ऑपोजिट, अबव, अमंग, ये सारी क्या हैं? प्रेपोजिशंस हैं, ठीक है। बस आपको ये समझना है कि इसका यूज़ कैसे करना है हमने। नेक्स्ट है कंजंक्शन, जो कि दो शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। जैसे सीमा एंड सीमा आर गुड फ्रेंड्स। अब रीमा और सीमा को जोड़ने का काम किसने किया? एंड ने। मीन्स सीमा, रीमा और सीमा दोस्त हैं, अच्छी दोस्त हैं। तो एंड क्या है यहाँ पे? कंजंक्शन। इसी तरह से बहुत सारी कंजंक्शन है जिससे हम जोड़कर शब्द बनाते हैं, दो शब्दों को एक करते हैं। जैसे एंड, बोथ, एज, इवन, बट, बिकॉज, ऑल्सो, इवन, एज वेल, एज सून एज फार एज इफ, एज दो, ईदर और, नीदर नॉर, इससे भी हम सेंटेंस को जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है? कंजंक्शंस। इसका मैंने अलग वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है, अगर आप चाहें तो वहाँ से एक एक का मीनिंग हिंदी में आप देख सकते हैं पूरी वीडियो को, जिससे और भी क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तो हम ये सिर्फ समझ रहे हैं कि कहते क्या हैं इसको, इसका यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होता है विस्मय बोधक। क्या होता है? विस्मय बोधक। जैसे मन की भावनाओं को बताने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब भावना को हम कैसे बताएंगे? खुशी हो, दुख हो, उदासी हो, हैरानी हो, उत्सुकता हो, तो इसके लिए हम इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे शाबाश, तो हमने ये साइन लगाया और क्या लिखा? वेल डन। इस साइन से हमें पता चलता है कि ये क्या है? इंटरजेक्शन है, विस्मय बोधक है। बकवास, नॉनसेंस, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, तो हमने इस साइन का यूज़ किया, ठीक है। नज़र न लगे, टच वुड, मतलब एक हैरानी, एक उत्सुकता हमारे अंदर होती है, तो हम उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इंटरजेक्शन के ज़रिए, ठीक है। तो ये थे पार्ट ऑफ स्पीच। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।